नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। हमने यहाँ पर चर्चा की थी विश्व के जलवायु प्रदेशों में विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश, सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, और हमने चर्चा की थी यहाँ पर याद करिए मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, और चर्चा कर रहे थे लास्ट हम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के बारे में। इसी में आगे चर्चा करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कल पढ़ा था हमने। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से टॉपिक में जुड़िए और चर्चा करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के बारे में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यहां हमने कल लिखा था, लास्ट याद करिए, सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश। इसके बारे में इसका वर्णन किया था, कहां कहां पर पाया जाता है, तापमान, वर्षा की मात्रा इत्यादि। गर्म स्थान है जैकोबाबाद और लीबिया का अल्जीरिया स्थान। और चर्चा की थी हमने निर्माण के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ के बारे में। और यहाँ शुरुआत की थी भूमध्य सागरीय रोम सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। यह जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। अब इन पश्चिम भागों में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है वो हमने कल चर्चा की थी, थोड़ा सा याद करिए। उन्हीं को पुनः मैं एक बार आपके सामने इंडिकेट करूंगा। यहाँ पर समझिएगा, भूमध्य सागर के तट के निकटवर्ती जितने भी देश है वहां पर ऐसी जलवायु का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागर के तट के निकटवर्ती देशों में यहाँ ऐसी जलवायु पाई जाती है। यह कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का क्षेत्र। यहाँ पर यूएसए देश का प्रांत है, नाम कहलाता है कैलिफोर्निया प्रांत। चिली का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती चिली। इधर दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी पश्चिमी भाग, केपटाउन नगर का निकटवर्ती क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है, कहलाती है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यह प्रांत कहलाता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रांत यूएसए का, मध्यवर्ती चिली। इंपॉर्टेंट है, वितरण देखेगा, नहीं नोट किया है तो आज कर डालेंगे। मध्यवर्ती चिली। दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ऑस्ट्रेलिया देश का, ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी तट। ये इसके वितरण के प्रमुख क्षेत्र है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। टॉपिक पे जल्दी से जुड़िएगा और टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं इसके। भूमध्य सागर के तटीय भाग के, तटीय भाग कहते हैं, तटीय देश कहते हैं, भूमध्य सागर के तटीय भाग। तो 5 क्षेत्रों में हमने इसको बांटा है। जलवायु प्रदेश का विस्तार है 5 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला भूमध्य सागर के निकट, दूसरा कैलिफोर्निया प्रांत के निकटवर्ती क्षेत्र, तीसरा मध्यवर्ती चिली, चौथा दक्षिणी अफ्रीका देश का दक्षिणी पश्चिमी तट, और ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी तट। इन 5 भागों में फिर से याद करिएगा अच्छे से, ये 5 जलवायु प्रदेश से 5 जलवायु के भाग हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के वितरण के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें से मैंने कुछ स्थानों के नाम भी बताए थे, पुनः देखिएगा यहाँ पर, लॉस एंजल्स व सैन डियागो। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स नगर,
यहाँ पर नगर का नाम है कहलाता है, चिली की राजधानी कहलाती है सैंटियागो। नगर का नाम लिखा था, चिली की राजधानी का नाम कहलाता है सैंटियागो, सैंटियागो नगर। यहाँ पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है केप टाउन। यहाँ पर कहलाता है एक नगर का नाम है, नगर का नाम कहलाता है पर्थ नगर ऑस्ट्रेलिया देश का। और यहाँ पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है एडिलेड। तो दो नगरों के नाम है यहाँ पर देखिएगा, पर्थ नगर और एडिलेड नगर। प्रसिद्ध नगर है जहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। कई बार पूछा जाता है पर्थ और एडिलेड में कैसी जलवायु है। एशिया महाद्वीप के भी कुछ भाग शामिल है, अभी नाम लिखवा रहा हूँ, वितरण के अंतर्गत ये नाम लिखवाऊंगा। एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं। 5 मैंने कब बताया, 6, 5 भाग तो 5 है, लेकिन महाद्वीप 6 है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है, महाद्वीप 6 है। एशिया महाद्वीप का भी कुछ भाग शामिल है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। भाग तो ये एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 3-3 महाद्वीप विस्तार है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अफ्रीका इधर भी आ गया, हालांकि 3 महाद्वीप इधर, उत्तरी अमेरिका चौथा, 5वां दक्षिण अमेरिका और छठा कहलाता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश का भाग कुछ। तो 6 महाद्वीपों में इसका विस्तार कहलाता है। महाद्वीप में कहेंगे तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा 5 में, 6 महाद्वीपों में विस्तार है, ये मैंने आपको बताया है। 6 महाद्वीपों में ये विस्तार पाया जाता है। यूएसए देश में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, अनेक सारे नगर हैं यहाँ पर। यहाँ एक नगर और है, नगर का नाम कहलाता है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डियागो, अनेक सारे नगर है कैलिफोर्निया के इंपॉर्टेंट। ये बड़े बड़े नगर है, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को नगर। यहाँ पर ये जलवायु का इस प्रकार से विस्तार पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसको जरा नोट कर डालते हैं, कल मैंने बातें बताई थी। पछुआ पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर चलती है पछुआ पवनें, और पछुआ पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा संभव हो पाती है। पूरे वर्ष भर वर्षा रहती है, लेकिन शीतकाल में वर्षा है वो अपेक्षाकृत अधिक रहती है। शीतकाल में वर्षा की मात्रा ज़्यादा रहती है। गर्मियों में अत्यंत कम वर्षा है, वर्षा है तो सही लेकिन अत्यंत कम है। तो ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और शीतकाल जबकि क्या रहता है, आर्द्र रहता है। शीतकाल आर्द्र और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। ये यहाँ की जलवायु के मुख्य विशेषता है। गर्मियों में वर्ष भर वर्षा है, सर्दियों में बारिश ज़्यादा है, गर्मियों में अत्यंत कम है, इसलिए ग्रीष्मकाल थोड़ा शुष्क रहता है। शीतकाल होता है वो अपेक्षाकृत आर्द्र रहता है। ये जलवायु प्रदेश कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। ये आज पढ़ाने के बाद मैं सवाल लेकर आया हूँ, सवाल भी करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। 5 जलवायु प्रदेश हो जाएंगे तब तक तो महत्वपूर्ण रहेगा। जलवायु प्रदेशों में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो इसका कल हमने जहाँ पर लिखा था उसका वितरण भी यहाँ पर लिख डालते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था, याद करिए। यह जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांश मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। वितरण, इसका वितरण देखें। यूएसए देश का कैलिफोर्निया प्रांत। दूसरा मध्यवर्ती चिली। सैंटियागो का लॉस एंजल्स व सैन फ्रांसिस्को। मध्यवर्ती चिली। तीसरा दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग।
केप टाउन का निकटवर्ती भाग। 3 वितरण लिखे हैं, चौथा लिखेगा। केप टाउन का निकटवर्ती भाग। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग। तीसरा वितरण दर्शाया, चौथा देखेगा। यहां तक नोट करिए जल्दी। नेहा जी आपकी बात सुन ली है, मैं चर्चा उसके ऊपर करूंगा, थोड़ा समय भी दीजिए, संडे तक का समय दीजिए, मंडे में चर्चा करेंगे, ठीक है। केप टाउन का निकटवर्ती भाग। तीन वितरण हो गए, चौथा देखिएगा, नोट कर लिया यहां तक। आगे देखेंगे, चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश। इंपॉर्टेंट में लगा रहा हूं, ये यहां पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जलवायु प्रदेश होगा। यहां पर ये जलवायु प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी से बनते हैं ज्यादातर एग्जामों में। केप टाउन का निकटवर्ती भाग, चौथा देखेगा। ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। एडिलेड व पर्थ नगर का निकटवर्ती क्षेत्र। निकटवर्ती क्षेत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वितरण है, भूमध्य सागर की तटीय क्षेत्र के भाग। तीन महाद्वीपों का विस्तार है, मैंने बताया था, यहां पर याद करिए। एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में यहां पर जो इसके तट से जुड़ रखे हैं, भूमध्य सागर के तट के निकटवर्ती भागों में, तो यहां पर उनके नाम देखेगा सारे देशों के, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बारे में। देखिए बीच में तो मैं प्रश्न उठा नहीं सकता अब आपके बारे में। बाल्कन देश कौन सा है सर, प्लीज वो कौन सा है। डेड रोड नगर किससे कहा जाता है, डेट्रॉयट नगर। डेट्रॉयट होगा वो, डेट्रॉयट नहीं होगा। डेट्रॉयट नगर है यूएसए देश में। अब बाल्कन कंट्रीज कौन से, यूरोप महाद्वीप के अनेक सारे देश है, वो कभी चर्चा करेंगे हम लोग, डिटेल से चित्र बनाकर आपके सामने जरूर करूंगा। अभी तो नहीं कर सकते, अभी टॉपिक पे समझ लें हम लोग। तो निवेदन है जो टॉपिक चल रहा हो ना उसी में हम लोग आगे चर्चा करें तो बढ़िया है, टॉपिक से भटकाव करके करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र के देश कौन कौन से शामिल कहलाते हैं इनमें। मैं देखिए प्रश्न भी लेकर आऊंगा। आईएएस 2007 में आया हुआ प्रश्न, आईएएस 2005 में आया हुआ प्रश्न आपके सामने, यूपीपीसीएस में आए हुए प्रश्न, ये सारे मैं आपके सामने आज प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा। यहां पर कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, ये सवाल। ये देखिए, ये मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाह रहा था, निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ये सवाल तभी समझ में आएगा जो मेरा अगला ये चार्ट बनाने वाला हूं उससे समझ में आ पाएगा। तो यहां पर समझेगा, निम्नलिखित में से कहां रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, कैलिफोर्निया, साइप्रस, बोलिविया और अल्जीरिया। अब ये क्लियर होगा तभी बात समझ में आ पाएगी, और ये क्लियर तब होगा
जब देखिए मेरा यहाँ पर वो जो चार्ट अभी बनाने जा रहा हूँ, ये 10वां प्रश्न, उसी से क्लियरिटी बढ़ेगी। ये चार्ट बनवाते ही 10वां प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा, समझिएगा यहाँ पर क्या है। तो चर्चा करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूमध्य सागर के जो तटीय भाग है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं। चित्र के रूप में देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने दर्शा रहा हूँ। चित्र के रूप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप का भाग लग रहा है। यहाँ पर 4 देश आते हैं एशिया महाद्वीप के, उनके नाम देखिएगा, इजराइल, सीरिया, लेबनान और टर्की। ये 4 देश इसकी सीमा से जुड़ रखे हैं, इजराइल, लेबनान, सीरिया व टर्की। तो एशिया महाद्वीप के 4 देश हैं, इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की। 4 देश है भूमध्य सागर से जोड़ रखे एशिया महाद्वीप पे। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। साइप्रस भी अभी मैं दर्शाऊंगा कहाँ पर है, क्या है, सुनिएगा। उसका सवाल का आंसर तो बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप में याद करिए एटलस परत पड़ा था, बिल्कुल तटीय देशों वाले में, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र देश। 5 देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। यहाँ पर 5 देश है जो भूमध्य सागर के तट से जुड़ रखे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र देश। ये सारे देश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर के तटीय भागों से जोड़ रखे देश। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। ठीक है, ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। 4 देश एशिया के, 5 देश अफ्रीका के, नोट कर लीजिएगा जल्दी। फिर आगे आते हैं हम इसके बारे में, यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, देखिए यहां पर ये नाम लिखे हैं, 10 नाम इधर की ओर, 4 उधर और 5 इधर की ओर लिखे हैं। ये नाम एक बार नोट करिए, मैं आपको चित्र के रूप में दर्शाऊंगा यहां पर। अभी ये नाम एक बार नोट करिए, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो,
अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस। माल्टा और साइप्रस भूमध्य सागर में द्वीप पढ़े थे हमने, याद करिए। माल्टा और साइप्रस भूमध्य सागर के द्वीपीय देश है, तो वहां पर भी ऐसी जलवायु पाई जाती है। यहां पर जरा मैं इसको चित्र के रूप में बड़ा करके आपको दर्शाऊंगा। सॉरी, सही कहा, 4 2 बार लिख दिया यहां पर, कोई बात नहीं, आप सही कर दीजिए उसे। स्पेन, फ्रांस, मोनाको और इटली, स्लोवानिया, बोस्निया हर्जगोविना और मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस। और एक और हो जाएगा, नाम सही कहा, क्रोएशिया। ये 12 देशों के नाम यहां पर लिखे, भूमध्य सागर के तट से जुड़ रखे यूरोप महाद्वीप के। और यहां पर है 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के, 4 हैं एशिया महाद्वीप के देश हैं। 6ठे नंबर पर है बोस्निया हर्जगोविना। बोस्निया व हर्जगोविना, बोस्निया हर्जगोविना, बोस्निया हर्जगोविना, इतना तो साफ लिखा है, अच्छे से देखे। बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया। ये देखिए बातें क्लियर है, तब इससे भी कई सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। यूपीएससी 2000 करीबन 17-18 की बात कर रहा हूं मेरे ख्याल से, यूपीएससी आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था, यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य सागर से जुड़ा और कौन सा देश नहीं जुड़ा है। तो भूमध्य सागर से जुड़ रखे जो देश हैं वो सारे यहां पर नाम मैंने आपके सामने लिख डाले हैं। भूमध्य सागर से जुड़े देशों के नाम यहां पर, ये यूपीएससी आईएएस प्री में पूछा गया था, इससे चार्ट से रिलेटेड प्रश्न, और ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी काम आएगा। वेटिकन सिटी भी अंदर की ओर है थोड़ा, लेकिन लिख सकते हो, वहां पर भी ऐसी जलवायु है। वैसे तो सैन मैरिनो भी है, लेकिन इतने देश काफी है यहां पर। ये बिल्कुल तट से जुड़ रखे देश है, उनके नाम लिख डाले मैंने। वेटिकन सिटी है, सैन मैरिनो भी है, वैसे एक छोटा सा देश, लेकिन इतने देश हैं मुख्य रूप से। चित्र के रूप में देख लीजिएगा, आपको दर्शा दूं, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, समय ले रहा हूं इसमें मैं। देखिए यहां पर जो दर्शा इन देशों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा चित्र मैं आपके सामने बड़ा करूंगा। अगला जो चित्र है ये बड़ा करके मैं आपको यहां पर दर्शाऊंगा कौन कौन से महाद्वीप के देश हैं। यहां पर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप का देश, देखिएगा यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का ये जो देश है इसका नाम कहलाता है मोरक्को, ये कहलाता है अल्जीरिया, और यहां एक देश है छोटा सा, नाम कहलाता है ट्यूनीशिया। अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है लीबिया, और इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मिस्र। ये 5 देश है, नाम मैं इनके लिख रहा हूं यहां पर, देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। याद करिए इसी में एटलस पर्वत का विस्तार था, एटलस पर्वत का विस्तार इन्हीं 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। याद करिए मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। लीबिया और मिस्र देश। इतना डिटेल मत घुसे, रोम का पार्ट है, वेटिकन ये वो, ये सब चर्चा करेंगे अलग से हम, लेकिन यहां पर मुख्य मुख्य बातें समझिए। यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है, बाल की खाल नहीं देखें अभी केवल टॉपिक का नाम देखें। ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। मोटे मोटे तौर पे देश याद रखें, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, 3 आप याद रख लें तब भी काफी होगा। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है स्पेन, ये देश कहलाता है स्पेन। ये देश का नाम कहलाता है फ्रांस। बस यहां 3 भी याद रख लेंगे तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने नाम याद रहेंगे भी नहीं आपको। इटली, स्पेन, फ्रांस और इटली 3 देश है। तो यहां पर ये देशों के नाम याद रखने, मुख्य रूप से भूमध्य सागर से लगते हुए 3 बड़े देश है यूरोप महाद्वीप के, और इधर की और छोटे छोटे देश और है, इजराइल, लेबनान, सीरिया
और यहाँ पर एक देश है, नाम कहलाता है टर्की के नाम से। ये एशिया महाद्वीप के देश आते हैं, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की। यहाँ पर देश देखिए, मुझे बस कच्चा चिट्ठा एक बार देख लीजिए, काफी होगा। सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये यहां पर देश हैं चारों, ये जो, और यहां पर एक द्वीप है, द्वीप के रूप में कहलाता है साइप्रस के नाम से। ये देश का नाम कहलाता है साइप्रस। और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है माल्टा के नाम से जाना जाता है। देश का नाम कहलाता है माल्टा। द्वीप के रूप में देश है, देश का नाम कहलाता है माल्टा के नाम से। तो माल्टा, साइप्रस और ये कुछ देशों के नाम मैंने आपके सामने लिखवाए। ये सारे यहां पर महत्वपूर्ण है देशों के नाम, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र बड़े बड़े देश हैं। और इधर यूरोप में 3 बड़े देश याद रखिए, बाकी भूल जाए कोई चल जाएगा। स्पेन, फ्रांस और इटली देश, स्पेन, फ्रांस, इटली। और एशिया महाद्वीप के चारों याद रखने, टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल। ये नाम कई बार पूछे जाते हैं। द्वीपों के रूप में देश है साइप्रस और माल्टा, ये द्वीप भी है और देश भी अपने आप में पूरे। तो यहां पर ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हुई। देखिए, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, माल्टा और साइप्रस, इटली, फ्रांस और स्पेन। ये लोकेशन आप याद रखिएगा, इतना काफी है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों का विस्तार है, वो यहां पर इन देशों के अंतर्गत पाया जाता है। कई जने पूछते हैं स्लोवानिया है या स्लोवाकिया है? स्लोवानिया है, स्लोवानिया। स्लोवानिया देश है, स्लोवाकिया नहीं है। सही लिखा मैंने यहां पर, स्लोवानिया, यही देश का नाम है। तो ये सारे देश इससे जोड़ रखे हैं, यूरोप महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के और अफ्रीका महाद्वीप के। ये सारी बातें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहां पर वितरण, हमने देखा, नोट कर लिया बातें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहा हूं टॉपिक, समय लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद करिएगा। और ये देशों के नाम यहां पर महत्वपूर्ण है, सारे जितने भी लिखे इनको अच्छे से याद रखना है। हाँ, एटलस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पढ़ी थी हमने, याद करिए, माउंट टोपकल। माउंट टोपकल वो देशों के बारे में हमने पढ़ा था। माउंट टोपकल एटलस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, कितनी ऊंचाई है जरा बता दें। माउंट टोपकल की ऊंचाई कितनी है जरा बताएं मुझे। तो देखिए, ये कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार पढ़ा, और वितरण के हमने कुछ प्रमुख क्षेत्र पढ़े थे। यहां पर ये सारी बातें हमने चर्चा की यहां पर। अब आगे देखते हैं यहां पर इसकी तापमान और वर्षा इत्यादि के बारे में। तापमान कितना गिरता है, वर्षा कितनी गिरती है, ये सारा हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मैं यूरोप का मैप लाकर, कभी भूमध्य सागर का मैप बड़ा लाकर कल आपको ये सारे देश भी लोकेट करके बताऊंगा एग्जैक्टली इनकी लोकेशन कहां पर है। उस समय आप कच्चा चिट्टा भी बना डालना, ठीक है। सारे देशों की लोकेशन में आपको यूरोप महाद्वीप का बड़ा चित्र लाकर उसमें दर्शा दूंगा, ठीक है। हो गए नाम यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वितरण। ये सही कहा नेहा जी, 4167 मीटर ऊंचाई है, बिल्कुल सही कहा। 4167 मीटर ऊंचाई है माउंट टोपकल की। अब यहां पर आते हैं तापमान और वर्षा के बारे में। इस जलवायु प्रदेश में, तो नोट करिएगा साथ साथ, इस जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। लेकिन शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत शुष्क रहता है।
है, पूरे वर्ष भर वर्षा है, लेकिन गर्मियों में वर्षा की मात्रा क्या अत्यंत कम है। ग्रीष्म काल रहता है वो शुष्क रहता है, सर्दियों में वर्षा अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्दियों में वर्षा ज्यादा और गर्मियों में अत्यंत कम। तभी यहाँ पर क्या रहती है, गर्मियों में थोड़ी सी शुष्कता रहती है। तो पूरे वर्ष भर वर्षा, गर्मियों में वर्षा कम, सर्दियों में वर्षा ज्यादा होती है। यह इस जलवायु प्रदेश की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह इस जलवायु प्रदेश की व्हाइट में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, सर्व प्रमुख विशेषता है। सर्व प्रमुख विशेषता है। यहां शीतकाल में वर्षा पछुआ पवनों, वेस्टर्लीज, यहां शीतकाल में वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा, एवं कभी कभी चक्रवातों के द्वारा भी होती है। यहां कुल वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य। भाषा, कौशिका जी कह रहे हैं सर आपने ग्रीष्मकाल की जगह शिष्म लिख दिया। भावनाएं समझ जाइए मेरी, बस भावनाओं पर काम चलेगा। भावनाएं आप मेरी समझ जाइए, ग्रीष्मकाल है। लाइव क्लास का यही फायदा है, गलती करेंगे तो आप लोग मुझे गाइड करने के लिए बैठे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की, बढ़िया है। तो यहाँ पर ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, यह इस जलवायु प्रदेश की सर्व प्रमुख विशेषता है। सर्दियों में बारिश और गर्मियों में कम बारिश, अत्यंत कम बारिश होती है। गर्मियों में कम नहीं बल्कि अत्यंत कम होती, पूरे वर्ष भर है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा, गर्मियों में कम। सर्दियों में जो वर्षा होती है पछुआ पवनों के द्वारा और कभी कभी चक्रवातों के द्वारा भी वर्षा होती है। यहाँ कुल वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। धन्यवाद मुझे गाइड करने के लिए, बताने के लिए। मध्य वर्षा होती है। यहां ग्रीष्म काल में तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, देखिए एक तो सर्दी और फिर सर्दियों में बारिश, तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। या ग्रीष्मकाल में तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, और शीतकाल में तापमान क्या होगा, बारिश भी होगी तो और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। बोलने में तो सही बोल रहा हूं, सही कह रहे हैं, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान कितना रखना पड़ रहा है। देखिए आप बताइए, आपके कमेंट, उधर कमेंट, कमेंट का जवाब देना, अपने दिमाग में कई सारी बातें रखना, उसको प्रकट करना। केवल लिखने का काम हो तो फिर थोड़ी सी गलती नहीं होगी, लेकिन आप लोग बैठे हैं तो मुझे चिंता की वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत शब्दों में कहीं होगा तो आप लोग गाइड करेंगे मुझे, बिल्कुल, इस बात का तो एडवांटेज है ही मुझे। शीतकाल में तापमान 5 से 15 डिग्री, कई जगह 10 से 15 भी लिखा होगा,
तो ठीक है, 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। देखिए वर्षा की मात्रा भी याद करनी है, 40 से 80, और यहां पर है 20 से 25 डिग्री तापमान गर्मियों में, और सर्दियों में रहता है 5 से 15 डिग्री। जब हमारे यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी पड़ती है ना, तब 8 से 10 डिग्री के निकट में तापमान रहता है। तो यहाँ पर देखिए सर्दियों के समय तापमान अच्छा रहेगा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 डिग्री एक ठीक सुहावना मौसम होता है। तो देखिए यहाँ पर गर्मी में 20 से 25 डिग्री सुहावना मौसम, लगभग ठीक ठाक गर्मी होती है, और सर्दियों में भी अच्छी सर्दी, बहुत ज़्यादा कठोर ठंड नहीं, अच्छी सुहावनी सर्दी होती है। तो वर्ष भर लगभग मौसम अच्छा रहेगा, सुहावना मौसम रहता है। मनुष्य के विकास की आवश्यक दशा यहाँ पर पाई जाती है। मनुष्य के विकास के लिए सबसे अच्छा जलवायु प्रदेश कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तापमान व वर्षा की पर्याप्त मात्रा के कारण यह जलवायु प्रदेश मनुष्य के विकास की आनंददायक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। देखिए 0 डिग्री से काफी दूर भी है, 0 डिग्री से काफी दूर भी है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में है, तो गर्मी थोड़ी क्या होगी, कम रहती है। तो गर्मियों में इतना कम रहता है, गर्मियों में तापमान देखिए कम रहेगा, क्योंकि 20 से 25 डिग्री होगा। 0 से देखिए इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और 30 से 45 डिग्री होता है तो वहां पर तापमान वैसे भी थोड़ा कम गिरने लग जाता है, कम गिरेगा तो गर्मियां वैसे भी कम रहेगी। और समुद्र के निकट का क्षेत्र है, पश्चिम में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में समुद्र है, कैलिफोर्निया के निकट, चिली के निकट, केप टाउन के निकट, और समुद्री भाग होता है। तो वैसे भी क्या होता है, आर्द्रता रहती है, गर्मियां थोड़ी सी कमी रहती है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसलिए जलवायु प्रदेश क्या रहता है, तापमान वर्षा पर्याप्त मात्रा के कारण जलवायु प्रदेश मनुष्य के विकास की आनंददायक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह अन्य जलवायु प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक स्पष्ट, यह अन्य जलवायु प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश है। देने वाला जलवायु प्रदेश है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह अन्य जलवायु प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक स्पष्ट नजर आने वाला जलवायु प्रदेश है। तो देखिए बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, सर्दी, गर्मी और वर्षा की तीनों की स्पष्ट ऋतुएं दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश, तो मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। सर्दी, गर्मी और मौसम की, सर्दियों की, गर्मियों के और मौसम की तीनों का सबसे स्पष्ट नहीं दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। लगभग पूरे समय एक समान दशाएं पाई जाती हैं, और यहां पर सबसे स्पष्ट नजर आने वाला जलवायु प्रदेश है। 5 इसके विशेष पैच जो हैं वो सबसे स्पष्ट नजर आते हैं। तो ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश है। सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है, गर्मियों में कम होती है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और शीतकाल आर्द्र रहता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत शुष्क, और जबकि शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। तो शीतकाल रहेगा आर्द्र और ग्रीष्मकाल रहेगा शुष्क रहता है। स्पष्ट मतलब सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला, 5 अलग अलग पैचों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है
कि यहाँ पर इसी प्रकार की जलवायु है। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश से नाम कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। 5 दुनिया भर में स्पेशल पैचेज है बाउंड्री के साथ में, जैसे मकान की बाउंड्री नहीं होती वैसे ये भी स्पष्ट लगभग नजर आता है। इन देशों में फैला जलवायु प्रदेश है। बाकी क्या होता है भारत में, देखें मानसूनी जलवायु प्रदेश भी है, सारा भी आ गया, थोड़ा स्पष्टता नहीं आती है। राजस्थान में क्या कहें, मानसूनी कह दें या मरुस्थली कह दें, क्या कहें, तो कहीं कहीं स्पष्टता नजर नहीं आती है, सभी मिक्स हो जाते हैं जलवायु प्रदेश, जबकि ये अपने आप में स्पष्ट नजर आने वाला जलवायु प्रदेश है। ये तात्पर्य स्पष्ट से 5 स्पेशल पैचों में दिखाई दे रहा है दुनिया भर में, जो भी हमने वितरण में लिखा था। हो गया यहां तक? यहां तक लिखने के बाद आगे देखें, हो गया। वनस्पति व जीव जंतु, इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा एवं विशेषता शीतकाल में पछुआ पवनों के द्वारा अधिक वर्षा के कारण पर्याप्त मात्रा में वायु में नमी रहती है। पर्याप्त मात्रा में वायु में नमी रहती है। इसलिए यहां रसदार फलों का विकास होता है, जिनमें अंगूर, संतरा, चेरी, स्ट्रॉबेरी प्रमुख हैं। संतरा, अंगूर, चेरी, स्ट्रॉबेरी प्रमुख है। संतरा, अंगूर, चेरी, स्ट्रॉबेरी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त देखिए बहुत इसमें डिटेल से बातें लिख रहे हैं, सारे फलों के नाम वगैरह और इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त नाशपाती, खुरबानी, आड़ू, सेव, एप्पल जिसे कहें, की भी खेती की जाती है। यहां भूमध्य सागर इसलिए रखा क्योंकि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती अनेक सारे देश हैं। मुख्य रूप से जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागर के निकट में। भूमध्य सागर के निकट है, नाम पड़ गया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सिंपल सी बात है। यहां नाशपाती, खुरबानी, आड़ू इत्यादि खेती। यहां जैतून,
की भी खेती की जाती है। एक लाइन लिखा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जलवायु प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इस जलवायु प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जैतून है। हाँ, नाशपाती, खुरबानी, आड़ू, सेब, अंजीर भी लिख सकते हैं। अंजीर भी इसी के अंतर्गत है। खुरबानी एक फल होता है। सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष यहां का जैतून कहा जाता है। जैतून इस जलवायु प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। जहां पर जैतून का वृक्ष का जहां जहां तक बाउंड्री होती है वही वास्तव में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वृक्ष, उसका नाम कहलाता है जैतून का वृक्ष कहलाता है। इस जलवायु प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है। इस जलवायु प्रदेश में बिच्छू, लोमड़ी, खरगोश, बिच्छू, लोमड़ी, खरगोश, सांप इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। जैतून एक वृक्ष होता है जिससे तेल निकाला जाता है, तेल की प्राप्ति की जाती है। जैसे मूंगफली वगैरह का होता है वैसे ही तेल निकाला जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध कहलाता है। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध जीव जंतु यहाँ पर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वनस्पति का वितरण यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा मैंने फोकस रखा है। ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कंगारू शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि में पाया जाएगा मुख्य रूप से। वो आएगा, मैं अगली जलवायु प्रदेश लिखाऊंगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, वहां पर कंगारू का नाम आएगा, वहां मुख्य रूप से पाया जाता है। मेजर जो उसका इलाका है वो कंगारू का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के क्षेत्रों में आएगा। खुरबानी एक फल का नाम होता है। खुरबानी फल का नाम होता है। नाशपाती, आड़ू, खुरबानी, सेव ये फलों के नाम है। फल का नाम है। मंडी जाइएगा, पूछेगा खुरबानी क्या है या नहीं, मंडी में फलों के मार्केट में जाकर देखेगा, मिल जाएगी, नजर आ जाएगी कैसी है। खुरबानी एक फल का नाम है। तो ये जलवायु प्रदेश कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से। यह इसकी विशेषताएं, बातें वगैरह मैंने आपके सामने लिख डाली। तो अब जरा प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश के प्रश्न तो आ जाते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग। देखें, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष कौन सा है यहाँ का? सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष कहलाता है जैतून का वृक्ष कहलाता है। इस जलवायु प्रदेश का मुख्य इंडिकेटर है जैतून का वृक्ष। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? पूछिए। सर मेरा भी आंसर दें, बताइए, प्रश्न करिए, आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, पहले तो मेरे प्रश्न का आंसर दे। सर स्ट्रॉबेरी क्या होता है? तो एक फल का नाम है, और क्या है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में ठंड में वर्षा होती है। ठंड में वर्षा होती है। पछुआ हवाएं चक्रवात के साथ ठंड में वर्षा करती है। ठंड में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पछुआ पवनें यहां पर आकर क्या करती है? वर्षा करती है। क्योंकि के साथ में देखिए ये कारण है, ठंड में वर्षा होती है। यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में ठंड में वर्षा होती है। सही है बात, यहां पर ठंड में वर्षा होती है। तो हमें यहां पर देखना होता है क्योंकि लगाइए, क्योंकि पछुआ पवनों के चक्रवात के साथ में ठंड में वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है, ठंड में वर्षा होती है। क्यों होती है? पछुआ पवनों के द्वारा होती है।
तो पछुआ पवनों के द्वारा जो वर्षा होती है, तो ठंड में वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा होती है। दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही दे रखे और आर्य वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ठंड में वर्षा होती है, और ठंड में क्यों होती है? क्योंकि पछुआ पवनें चलती है, इस कारण से यहाँ पर ठंड में वर्षा होती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से ठंड के अंतर्गत वर्षा होती है। तो पहला सेंटेंस सही है। ए ऑप्शन कह दें, पहला कह दूं या ए कह दूं? ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कहलाता है। यूपीपीसीएस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ठंड में वर्षा होती है, पछुआ पवनें चक्रवात के साथ ठंड में वर्षा लेके आती है। बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सही होगा। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली। आईएएस 2007 में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली के और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय में निम्न में से कौन सी जलवायु रहती है? सेकंड का आंसर दें जरा। ये उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु रहती है? बताएं सेकंड का आंसर क्या होगा? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। प्रिंटेड क्वेश्चन है तो पीडीएफ मिलेगी ही। बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? ऐसे लिख के करें तो मुझे पता लगवाएगा। पहले का आंसर दे रहे हैं, सेकंड का लिख के फिर यहां पर आंसर लिखें। ए है, बी है, जो भी है ऐसे लिख के दें तो आंसर पता लगेगा। सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं। उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु रहती है? नाम कहलाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार है। आईएएस 2007 में आया हुआ प्रश्न है, आपके सामने रखा है। आईएएस 2007 में बात समझ में आ रही है? महाद्वीपों के 30 से पश्चिम भागों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जलवायु प्रदेश पाया जाता है, कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सवाना भी हमने पढ़ा था, याद करिए। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में सवाना घासभूमि, लेनोस घासभूमि, कैंपोस घासभूमि, ये हमने पढ़ा था, याद करिए। सवाना, लेनोस और कैंपोस। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, लेनोस और अगला कहलाता है कैंपोस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषताओं वाला नहीं है? कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषताओं वाला नहीं है? आईएएस 2005 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर दीजिएगा क्या है? दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप। कौन सा आंसर होगा बताएं। एग्जाम के ही तो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आईएएस 2005 में देखिए, मन से बना नहीं लाया, एग्जाम के लेके आ रहा हूं प्रश्न ये सारे। आईएएस 2005 में आया हुआ प्रश्न था, पिछला आईएएस 2007 में आया हुआ प्रश्न था। अनेक सारे प्रश्न है, अलग अलग एग्जामों के आएंगे भी। पहला यूपीपीसीएस में आया हुआ था। बताएं, प्रकार की जलवायु की विशेषताओं वाला नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन के निकट पाई जाती है जलवायु, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और एडिलेड के निकट, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत आ जाता है यूएसए देश का, याद करिए, कैलिफोर्निया। यह भी सही है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती। आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन, यहां पर सही है। डी ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रांत उत्तर पश्चिम में है। देखे, कैलिफोर्निया प्रांत कहां जाता है? उत्तर पश्चिम में ही तो आता है। सॉरी, दक्षिण पश्चिम प्रश्न में दे रखा था, दक्षिणी पश्चिमी, और उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी पार्ट दक्षिणी पश्चिम में ही तो है। कैलिफोर्निया प्रांत देखे, दक्षिणी पश्चिम प्रांत में नाम कहलाता है कैलिफोर्निया प्रांत के नाम से। तो दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका। तो देखिए प्रश्न में जो लिखा है,
दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया प्रांत हो जाएगा। डी ऑप्शन कहलाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप। ये तो अब पढ़ाऊंगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है जलवायु? बताएं। 6 महाद्वीपों में पाई जाने वाली जलवायु, मॉनसून, सहारा, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, मॉनसून, सहारा और पश्चिमी यूरोप। 5वें क्वेश्चन का आंसर। 5th क्वेश्चन, सर यूरोप का कौन सा भाग आएगा? यूरोप का आएगा भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र का भाग, या कह सकते हैं यूरोप का दक्षिणी भाग हम कह सकते हैं। दिशा के अनुसार कहें तो यूरोप का दक्षिणी भाग। 6 महाद्वीपों में है या नहीं बताइए। देखिए विश्व के 6 महाद्वीपों में विस्तार कौन सी जलवायु का है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यूपीपीसीएस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। एशिया में यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, केवल अंटार्कटिका में ही नहीं है, उत्तरी अमेरिका, और लास्ट है जलवायु प्रदेश का नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। 6 महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, नाम कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। बहुत सरल लग रहा है प्रश्न, लेकिन ये किसी नए व्यक्ति को दीजिएगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा कितने महाद्वीपों में कौन सी जलवायु प्रदेश का विस्तार कहलाता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। आप लोग सही दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया बात है। 5th का आंसर ए होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कविता जी बी नहीं, ए ऑप्शन सही कहलाएगा। 6 जलवायु प्रदेश, 6 महाद्वीपों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये बताइए क्या होगा? जलवायु विभाग जिसमें तापमान सदैव उच्च, वार्षिक तापांतर कम, नित्य प्रति वर्षा और आर्द्रता सदैव उच्च रहती है। 6ठे का आंसर क्या होगा बताएं। यह इंपॉर्टेंट है। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता बताएं, कौन सा जलवायु प्रदेश होगा ये? कौन सा जलवायु प्रदेश कहलाएगा? 6ठे का आंसर दें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, सदैव उच्च तापमान, तापमान सदैव उच्च रहता है, वार्षिक तापांतर कम, नित्य प्रति वर्षा और आर्द्रता सदैव उच्च रहती है। कौन सा जलवायु प्रदेश होगा बताएं इसमें। तुक्का नहीं मारना है, बहुत सोच समझकर। देखिए बी, सी, डी और ए सभी आंसर आ रहे हैं, ऐसा मत करिए, सोचकर आंसर दीजिए और शब्दों को ध्यान से पढ़ो। ये भूमध्य सागरीय है और ये भूमध्य रेखीय है, दोनों में अंतर है। बी और सी आंसर देने वाले ढंग से सोच समझकर जरा आंसर दें, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। सदैव तापमान उच्च, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में तापमान हमेशा उच्च रहता है, तापमान उच्च रहता है। वार्षिक तापांतर कम, वार्षिक तापांतर रहता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लिखवाया था याद करिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा, मध्याह्न के बाद में वर्षा, मध्याह्न के बाद में वर्षा, और आर्द्रता हमेशा ज्यादा रहेगी, बारिश रहेगी तो आर्द्रता की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा। आंसर क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय कहें या भूमध्य रेखीय कहें, एक ही बात है, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय कहें या भूमध्य रेखीय कहें। देखिए एग्जाम में प्रश्न आती है, हड़बड़ाहट से गलत नहीं करना है। आंसर यहां पर भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय में नहीं है ऐसा। तापमान उच्च नहीं रहता है, वार्षिक तापांतर बहुत कम नहीं है, तो बात ठीक है, लेकिन नित्य प्रति वर्षा भी होती है, लेकिन गर्मियों में अत्यंत कम, नित्य प्रति वर्षा ज्यादा। विशेषता किसकी है? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की। आंसर होगा सी ऑप्शन यहां पर सही होगा।
सी ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में नित्य प्रतिवर्षा तापमान बहुत उच्च रहता है। वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। देखिए मैंने आपको बताया था, याद करिए। चित्र में आपको पहला जलवायु प्रदेश पुनः दर्शाऊंगा एक बार। यहां पर देखिएगा विशेषताएं क्या क्या बताई थी मैंने। देखिए भूमध्य विषुवतीय जलवायु प्रदेश यही दर्शाया था, याद करिए। विषुवतीय जलवायु प्रदेश, घने वृक्षों का विकास यहां पर दर्शाए थे, याद करिए। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, वितरण इसका चित्र दर्शाया था उसके बाद। और फिर मैंने आपको यहां पर दर्शाया था, याद करिए, वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, बहुत ही कम है वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर 10 से 12, संवहनीय वर्षा रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा दोपहर के बाद में। तो भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय नहीं है। भूमध्य सागरीय तो होती है रोम सागरीय, भूमध्य सागरीय। भूमध्य रेखीय है वो कहलाती है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय कहेंगे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से। पढ़ा था, याद करिए। समय हो रहा है, जल्दी से देखें। तो आंसर क्या होगा? 6 का आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन यहां पर सही है। वह प्राकृतिक खंड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, कन्वेक्शनल रेन के लिए फेमस है। एमपीपीसीएस 2005 में संवहनीय वर्षा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दें। 7th क्वेश्चन का आंसर दें मुझे जरा जल्दी। 7th क्वेश्चन का आंसर। हाँ सॉरी सर, कंफ्यूज हो गई है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हुआ, कंफ्यूजन दूर मिटाइए। और प्रश्न जब भी आपके सामने आए बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ के फिर आपको सॉल्यूशन करना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ठीक है। सारी विशेषताएं देखकर उसके बाद में आंसर देना है, बात हमेशा याद रखनी है। बताइए 7th का आंसर क्या होगा? संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, बिल्कुल सिंपल है। भूमध्य रेखीय प्रदेश या कहलाते हैं विषुवतीय जलवायु प्रदेश के नाम से, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। 7th का आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन सही है। बहुत ही उत्तम लेवल का क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। ये बता देंगे तो मान जाऊंगा आपने ध्यान से पढ़ा है। और ये करना बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, सरल नहीं है उतना। किस एक में भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु नहीं पाई जाती है? कहां पर नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। इसका आंसर दीजिए तब पता लगेगा कौन सा कितना ढंग से पढ़ा या नहीं। एट्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 8th क्वेश्चन का आंसर दें, लास्ट प्रश्न फिर कल चर्चा करेंगे। 8th क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किसी प्रदेश में भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु नहीं पाई जाती है? बताएं मुझे जरा जल्दी। आइबेरियन प्रायद्वीप, पश्चिमी मध्यवर्ती चिली, कैलिफोर्निया का तट और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। कैलिफोर्निया का तट बिल्कुल सिंपल दे रखा है। देखिए कई दिन आप तुक्का मारेंगे, कोई ए मारेगा, कोई डी, कोई बी मारेगा। सी तो सिंपल है, आंसर होगा यहां पर सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। मेरा आंसर दे देता हूं मैं आपको यहां पर। आंसर कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे सर आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है? कल आऊंगा, चर्चा करूंगा। आइबेरियन प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन देश आते हैं। पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन में जलवायु पाई जाती है, याद करिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। तो आंसर डी कहलाएगा। क्यों होगा डी? कल आऊंगा तब मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। कल आऊंगा तब 8th क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा, चित्र बनाकर, समझ में आ जाएगा उस समय। अभी मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल चर्चा करेंगे, आएंगे तब नेक्स्ट। और तो आज मेरा टॉपिक का आंसर इसमें कहलाएगा डी ऑप्शन सही है। ए क्यों नहीं होगा वो मैं आपको कल आऊंगा तब चर्चा करूंगा। धन्यवाद।